प्रेम शुक्ला जी, 101 रैलियां, 14 रोड शो और 24 इंटरव्यू हो चुके हैं और जैसे कहा जाता है ना, स्टिल काउंटिंग, क्योंकि आज भी कई इंटरव्यू चल रहे हैं। यह है नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के 3 रोड शो और 39 रैलीज। आपको लगता है क्या ये बहुत है एक तरह से बीजेपी के लिए चुनाव में एडवांटेज पाने के लिए? और क्यों बीजेपी सिर्फ राहुल गांधी को ही चुनती है नेता? क्योंकि दूसरी तरफ तो गठबंधन है और गठबंधन में कई सारे नेता हैं। क्या आप इस चुनाव को अगर आसान दिखाना चाहते हैं तो सिर्फ राहुल गांधी को ही देख रहे? देखिए, अभी इंडी अलायंस का नेतृत्व कौन कर रहा है? इंडी अलायंस का नेतृत्व तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस कर रही है। 328 सीटों पर, हालांकि पिछली बार की तुलना में 101 सीटों पर कम लड़ रही है कांग्रेस, लेकिन सबसे अधिक सीटों पर इंडी अलायंस का जो दल लड़ रहा है चुनाव, वो कांग्रेस है। तो स्वाभाविक तौर पर जो सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव मैदान में है, उसके नेता, जो उसके सबसे बड़े नेता हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो उनके सर्वोच्च नेता है नहीं। भाई, राहुल गांधी को ही यदि कांग्रेस की सरकार, इंडी अलायंस की सरकार बनने की कोई स्थिति दूर दूर तक ही सही बनती है, तो वो नेता किसको चुनेंगे? उनके यहाँ राहुल गांधी ही वो व्यक्ति हैं। और हमारे यहाँ तो नेता घोषित हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए अलायंस के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, ये घोषित है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर किसी की तुलना की जाए तो किसकी की जाए? कांग्रेस वाले ही बता दें। मल्लिकार्जुन खड़गे की तुलना की जाए, अधीर रंजन चौधरी की तुलना की जाए, केसी वेणुगोपाल की तुलना की जाए, या अन्य नेताओं में ममता बनर्जी की तुलना की जाए, या विजयन की तुलना की जाए, सीताराम येचुरी की तुलना की जाए, अरविंद केजरीवाल की तुलना की जाए, अखिलेश यादव की तुलना की जाए, तेजस्वी यादव की तुलना की जाए, वो स्वयं बता दें किससे तुलना कराना चाहते हैं। तो जब आपकी नरेंद्र मोदी जी से तुलना की बारी आती है और उसमें आप पाते हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो 101 रैलियां कर चुके हैं, जिन्होंने रोड शोज किए हैं, जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, और जिनका रिकॉर्ड है कि जब मुख्यमंत्री के पद से लेकर प्रधानमंत्री के 10 वर्षों के कार्यकाल तक जिसने एक दिन का अवकाश नहीं लिया है। जब कोई चुनाव बीतता है तो आदरणीय राहुल गांधी जी को विश्राम लेने के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ती है, विशेष करके पूर्व के देशों में जाना पड़ता है, जहां पर जो है आराम तलबी की सारी जो है प्रबंधन जहां होता है, ऐसा लोग कहते हैं। और नाविका जी, 10 सेकंड और मुझे दीजिए। आप कल्पना कीजिए कि इंडी अलायंस में ममता बनर्जी के साथ इनके बंगाल में इनका जो है गठबंधन हो गया होता, पंजाब में आपके साथ गठबंधन हो गया होता, और जो है केरल में इनका गठबंधन जो है सीपीएम के साथ हो गया होता, तो क्या कांग्रेस 272 सीट भी लड़ रही होती क्या? चलिए, तो मैं पूछती हूँ तहसीन पूनावाला जी से, ये रणनीति में गड़बड़ है या कहीं राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की ऊर्जा के साथ पेश नहीं रख पा रहे? आप देखिए आंकड़ा, एक 72 साल का आदमी 101 रैलियां, 14 रोड शो करता है, और एक युवा नेता 55 साल का, वो 39 रैलीज और 3 रोड शो करता है। मैं नहीं कह रही कि सिर्फ रैली और रोड शो से चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन एक तरह से नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं, आप एक मोमेंटम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी पार्टी और काडर में बल्कि लोगों में भी, कि भाई निकलिए, इस देश का 140 करोड़ की जनता जहां है, वहां सबसे बड़ा एक लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, आइए बाहर। और एक एंथुजियाज्म होता है। मुझे लगता है जब राहुल गांधी में खुद ही इतना एंथुजियाज्म नहीं है, तो बाकी लोग कैसे इस मोमेंटम के साथ खड़ेंगे, जुड़ेंगे? तहसीन। थैंक यू नाविका जी। आपने कहा कि एक सीनियर व्यक्ति में इतनी ऊर्जा है, वो सीनियर व्यक्ति मणिपुर क्यों नहीं गए? ये सवाल पूछा, क्यों व्यक्तिगत तौर से मणिपुर क्यों नहीं गए? पूछना चाहिए था ये सवाल। वो सीनियर व्यक्ति जाकर उन महिलाओं को क्यों नहीं मिला जिनको ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने प्रोटीन के लिए कहाँ का जिस्म पे नहीं छुआ, ऐसे दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट वर्बैटम कहती है? क्यों नहीं मिले? तब ऊर्जा कहाँ गई थी?
सवाल यह है कि राहुल गांधी जी 6,000 और 10,000 किलोमीटर चल सकते हैं और देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उतना चल सकता है, उतना परिश्रम कर सकते हैं। लेकिन ये बात पर्सनली राहुल जी और मोदी जी को कंपेयर करने की नहीं है। ये बात है क्योंकि आपने इंजन की बात की, इंजन पूरी तरह से डीरेल हो गए, ट्रैक पूरी तरह से घिर गया है, ट्रेन जो है डीरेल है, रिवर्स में चलते चलते डीरेल हो गए। वरना माननीय प्रधानमंत्री 3 M पे क्यों आते? मछली, मुसलमान और मंगलसूत्र। और आज भी पाकिस्तान में ये हुआ, बांग्लादेश में हुआ। भैया 10 साल में आपने क्या किया उस पर बात कीजिए। उनके पास कुछ तर्क है नहीं। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई पीठ तोड़ रही है, प्रधानमंत्री जी और भाजपा के पास जवाब नहीं है। और इलेक्शन कमीशन, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा, मुझे टोकना मत, इलेक्शन कमीशन खेल देख रहा है किस तरह से उल्लंघन हो रहा है सारे नियमों का। आज अमित शाह जी उद्धव ठाकरे के बारे में कहते शरिया लॉ ले आएंगे। इस तरह की बातें शोभा देती अमित शाह जी को? मैं आपसे पूछता हूं नाविका जी, आप बहुत वरिष्ठ है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, शोभा देती अमित शाह जी को? और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है, आग पे पट्टी बांधकर बैठा हुआ है। तो आप जब एक्सरे करा रहे हैं, एक मिनट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जब कांग्रेस पार्टी एक्सरे कराती है लोगों का, जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि जाति का भी एक्सरे होगा, किसके पास कितना सामान है उसका भी एक्सरे होगा, अगर वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण भी देंगे और कॉन्ट्रैक्ट में भी उनको प्रायोरिटी देंगे, तो ये विभाजनकारी नहीं है। जब कहते हैं कि मंदिर क्यों जा रहे हो और मंदिर जाने से इस देश के लोकतंत्र को खतरा हो जाता है, तो प्रधानमंत्री मंदिर क्यों जाते हैं, यह भी विभाजनकारी नहीं है। और जब कहते हैं कि भाई उत्तर से जो लोग आते हैं वो गोरे लगते हैं, जो दक्षिण से लोग आते हैं वो अफ्रीकी लगते हैं, यह भी विभाजनकारी नहीं है। विभाजनकारी अगर है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बातें। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? मिल तो रही है आवाज। नविका जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये सच है कि 75 वर्ष बाद भी भारत पूरी तरह से हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ता है। इसमें कोई जरा सा भी कोई संकोच नहीं मुझे कहने में कि जो प्रधानमंत्री अभी कर रहे हैं वो हिंदू मतों का ध्रुवीकरण चाहते हैं। लेकिन क्या इस देश के लोगों को ये सचमुच बिल्कुल ही नहीं ध्यान में रहेगा कि आज पहली बार शायद हुआ होगा किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों के लिए पर्सनल लॉज की हम लड़ाई लड़ेंगे उसकी बात करती। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के संकल्प को दोहराया गया। और जब इससे थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो आइडिया ऑफ इंडिया को राम और रामनवमी से चुनौती मिल रही है। मतलब ये कैसा है जो भारत को जोड़ने वाला, एक सूत्र में रखने वाले जिन राम की बात होती है, उनको कहा जा रहा है कि वो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। अगर ऐसा कोई आइडिया ऑफ इंडिया है तो उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहिए, हमेशा के लिए समुद्र में डाल देना चाहिए, उसे हमेशा हिंद महासागर में डाल देना चाहिए, कभी वो गलती से ना आए। और जब हम इस चुनाव की बात कर रहे हैं तो क्या ये तुलना नहीं होगी? लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, मैं भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, अच्छा हो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख तक 24 इंटरव्यू दे चुके हैं, चुनाव का समय है, जनता जानना चाहती है। और अभी मैं देख रहा था कि कोई सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और एक अखबार के संपादक हैं, वो कह रहे हैं कि आइए हम जरा राहुल और नरेंद्र मोदी को आमने सामने भिड़ते देखना चाहते हैं। अरे भाई, जब इंटरव्यू देने को तैयार नहीं है, 24 इंटरव्यू नरेंद्र मोदी देते हैं और कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है जिसमें किसी के मन में कोई सवाल आया है वो सवाल ना आया हो। किसी में हो सकता है एक दूसरा सवाल आया हो, किसी में कोई और सवाल आया हो। आपने भी प्रज्वल रेवन्ना पर भी सवाल पूछ लिया, हिटलर पर भी सवाल पूछ लिया। अब अगर हिटलर से हिटलर पर सवाल पूछ लेते तो क्या होता, ये समझ में आ जाता। और अभी जब हम यहां खड़े हैं तो इस बात की चर्चा हो रही कि अरे इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये तो ठीक है भाई, रैली कर लिया, सभा कर लिए। विपक्ष के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का समय है नविका जी। इस वक्त तो राहुल गांधी को सुबह से रात तक वही करना चाहिए था, सभा करना चाहिए, रोड शो करना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, अपना एजेंडा पुश करना चाहिए। लेकिन देखिए, विपक्ष के क्राइसिस से कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल कहां है? राहुल गांधी कहीं हार न जाए रायबरेली में, तो प्रियंका जी सुबह से रात तक सभा कर रही हैं, मोबाइल की लाइट जला जला के बता रही कि अरे एकदम मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां खतरा पड़ गया है कि अमेठी के बाद रायबरेली में भी राहुल गांधी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
और मैं कह रहा हूं ये जज्बा पूरे देश में दिखाना चाहिए। चुनाव के समय कोई भी सत्ता और विपक्ष नहीं होता, चुनाव के समय राजनीतिक दल होते हैं, सबको सत्ता पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। राहुल गांधी उसमें बहुत पीछे दिखते हैं, शायद इसीलिए अमित शाह को भी आनंद आता है कि भाई राहुल गांधी से तुलना कर लो नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी, ये बीजेपी को अच्छा भी लगता है।